हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? तो ये करते थे पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। भारत में जो सबसे पहले यूरोपियन आए थे वो आए थे 1498 में, पुर्तगाली ही थे जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपियन यात्री था जो कि 1498 में आया था। ये एक अब्दुल मजीद नाम का क्या था, एक व्यापारी था। उसकी सहायता से ये भारत पहुंचा था। भारत में भी कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। वहां पर उस टाइम राजा थे जमोरिन। राजा जमोरिन ने इसका क्या किया था? अच्छे से स्वागत किया था। इसका जो पहला वायसराय बना था, पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वो था फ्रांसीसी अल्मीडा। फ्रांसीसी अल्मीडा जो था वो पुर्तगालियों का पहला वायसराय था जो कि वायसराय रहा था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। अब क्या हुआ, जो अल्मीडा था इसने क्या किया, टर्की और गुजरात और मिस्र इन तीनों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया, हरा दिया और द्वीप पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। जब उसका द्वीप का उस पर अधिकार हो गया पुर्तगालियों का, तो इसके साथ साथ ही उसका हिंद महासागर पर भी क्या हो गया, हिंद महासागर पर भी उनका अधिकार हो गया। किसका? पुर्तगालियों का। इसीलिए ये इसका उपयोग करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए कौन प्रयोग करते थे? ये करते थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा? तो ये लड़ा था फ्रांसीसी के खिलाफ। पहला क्वेश्चन बनता है कि बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है 1760 में। किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। इसमें किसकी हार होती है? इसमें हार होती है फ्रांसीसियों की। और इस हार का परिणाम क्या होता है? जो पांडिचेरी होता है, पांडिचेरी फ्रांसीसियों का निकलकर किसके कब्जे में चला जाता है? अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किया था आयरकुट ने। किसने किया था? आयरकुट ने। और फ्रांसीसी की तरफ से किया था काउंट द लाली ने। तो ये भी याद रखना है किसने किसकी तरफ से क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो किसके खिलाफ लड़ा गया? ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की थी? तो उन्होंने कहां स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने की थी कोची में। कहां की थी? कोचीन में। पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहां की थी? कोचीन में। इसमें ऑप्शन गलत लिख गए। कहां की थी? कोचीन में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। उनका पहला वायसराय बना था अल्मीडा। फ्रांसीसी द्वीप अल्मीडा उनका पहला वायसराय था। 1505 से लेकर 1509 तक वो क्या रहा था? वायसराय रहा था। इसके बाद 1509 में आया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या रहा था? इनका वायसराय रहा था। और अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहां पर? कोची में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोचीन। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा फैली हुई थी। चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। कौन से थे? अंतिम शासक थे। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। किसको? बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर का जो साम्राज्य था वो लाल किले तक ही क्या था? सीमित था। लाल किले के अंदर तक क्या था? सीमित था। किसका? बहादुर शाह जफर का। तो इसमें से आएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन कई बार बनता है कि बहादुर शाह जफर
मुगल साम्राज्य के अंतिम मुगल सम्राट थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर उनके अंतिम सम्राट थे। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो कब की थी? इन्होंने की थी 1632 में। डचों ने 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था और डच ही बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपियन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा? 1632। पटना में स्थापित की थी 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन में भेजा था? तो ये भेजा था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में कहां भेजा था? लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय के बेटे थे और मुगल सम्राट को, इन्हीं मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा मोहन राय 1830 में अकबर द्वितीय के कहने पर कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल लंदन में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अभी बताया था कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो इनका जो मूल निवास था ये कहाँ था? ये था आगरा में। ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे और या शायर थे। कौन? मिर्जा गालिब। दीवान ए गालिब इनकी रचना, फेमस रचना रही है दीवान ए गालिब, और ये ज्यादातर फारसी और उर्दू में अपनी कविताएं या शायरियां लिखते थे। तो सुप्रसिद्ध शायर का मूल निवास कहाँ था? ये था आगरा में। नेक्स्ट है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1839 में। 1839 में 5 लाख का निवेश करके असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था द असम कंपनी, द असम चाय कंपनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिकरण। तो इसका कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिकरण। अधिकरण अधिग्रहण करना, क्या? अधिग्रहण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।